26 जनवरी को किसान आंदोलन की आड़ में आईटीओ, लाल किला और अन्य जगहों पे जो हिंसक तांडव हुआ वो आपने सब देखा। लेकिन एक एरिया ऐसा भी था जहां पुलिस ने वक्त रहते चीजों को बहुत बेहद संयम के साथ संभाला और वो जो दंगाई थे, जो जो उनमें उपद्रव कर रहे थे, उनको समझा बुझाकर किस तरीके से वापस करा। कैसे एक पुलिसकर्मी के ऊपर ट्रैक्टर से हिट किया गया और उसके बाद उन पुलिसकर्मी को वहां के जो एडिशनल डीसीपी थे उन्होंने अपने हाथों से उनको लाइव सपोर्ट दिया। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने किसानों को मैनेज किया। ये तक कहते सुना कि जहाँ आप जिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, आप ही के गांव से लोग हमारे इंस्पेक्टर हैं, सिपाही हैं। तो ये वो तरीका था जिससे उन किसानों को उस जगह पर रोका गया और उल्टे पांव वापस जाने पर मजबूर कर दिया गया। इस समय हमारे साथ शाहदरा जिले के एडिशनल डीसीपी संजय सैन हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो जो सिचुएशन थी उसे उन्होंने कैसे टैकल किया था। सर, हमने वो वीडियो देखे, आपने कैसे किसान जो नेता हैं उन्हें समझाया कि आपके ही जो गांव के लोग हैं, हमारे सिपाही भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, तो वो क्या मंजर था? क्योंकि आपके एक सिपाही ऑलरेडी हेड कांस्टेबल घायल हो चुके थे उनकी हरकत से। देखिए, एक सच्चाई भी है, ऐसा नहीं है कि ये उनको समझाने के लिए किसी टैक्टिक्स के तौर पे यूज़ किया गया हो। ये एक सच्चाई है कि यहाँ दिल्ली पुलिस में जो भी जवान हैं, इंस्पेक्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, चाहे हमारे एसीपी इसी ज़िले में क्यों ना हो, वो उन्हीं गाँवों से भी बिलोंग करते हैं, उसी जगह से भी आते हैं जो कि ये लोग अपना ट्रैक्टर ट्रॉली, जिनको लगता है कि किसान मार्च के रूप में आ रहे हों। एक बार स्टार्ट करते हैं, घटनाक्रम क्या था, कैसे ये सारी चीज़ें वाकया बनता गया? देखिए, तय रूट था, गाजीपुर से ये आएंगे, रोड नंबर 56 से होते हुए, अप्सरा बॉर्डर से होते हुए साहिबाबाद की तरफ मुड़ जाएंगे। तय रूट के हिसाब से हमें इन्फॉर्मेशन ये मिल चुकी थी कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में गाजीपुर साइड में ये लोग चीट कर चुके हैं और अक्षरधाम होते हुए दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, और बाकी जगहों से भी इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि ये लोग दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं, जो कि तय रूट के मुताबिक नहीं था। बट समहाउ वी वर फीलिंग सो रिलैक्स्ड कि यहाँ रोड नंबर 56 से होते हुए अप्सरा बॉर्डर पे हमारे अरेंजमेंट में जो इनको स्कोप नहीं मिला, ये साहिबाबाद की तरफ मुड़ गए थे, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन सडनली हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये लोग यूपी में जाने के बाद वहाँ से यू टर्न लिए हैं और वहाँ के ऑब्स्टिकल्स को, वहाँ के बैरिकेड्स को तोड़ते हुए, और हमारे फ्लाईओवर जो ऊपर जहाँ बाउंड्री शुरू होती है वहाँ पे भी इन्होंने पूरा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ कूच किया है। हम लोग अप्सरा बॉर्डर वाला जो हमारा पॉइंट है, जहाँ अरेंजमेंट में हम सब लोग थे, वहाँ से हमने तुरंत चिंतामणि चौक की तरफ रुख किया, जहाँ पर हमारा अरेंजमेंट लास्ट 3rd लेयर में होता है। वहाँ पर हम सब लोगों ने पोजीशन ली। जो हमारी फोर्स है, दोनों कंपनी सीपी रिजर्व और मेरे ऑफिसर्स के साथ हम लोग चिंतामणि चौक पर पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर हमने देखा कि 4-5 ट्रैक्टर बैरिकेड्स वगैरह को तोड़कर कुछ तो क्रॉस कर चुके थे, लेकिन बाकी जब होने लगा था तो उसमें हमारे जवानों ने पूरी कोशिश की बैरिकेड लगाते हुए, और हम लोगों ने ऑफिसर्स लेवल पे जो हमारे एसीपीज़ वगैरह हैं, सब लोगों ने समझाइश भी बहुत की, उन्हें बात करने की कोशिश करके, बट समहाउ दे वर सो एग्रेसिव, और उन लोगों ने ना केवल बात नहीं मानी बल्कि बड़े एग्रेसिव अंदाज में बैरिकेड्स को जिस तरह से उछाला। और आपने देखा होगा कि हमारे हेड कांस्टेबल वीरपाल जो मेरे ही पीएसओ टीम में थे, उनको बैरिकेड उछल कर जिस तरह से लगा था, ही वॉज अनकॉन्शियस समहाउ बिकॉज ऑफ ऑल एफर्ट्स। हमारी पूरी टीम की आपने उनको प्राथमिक उपचार उस जगह दिया था कि जब बैरिकेड लगा? हाँ, मैंने ही नहीं, मेरे सारे साथियों ने मिलकर उन्हें जो प्राथमिक उपचार दिया, उससे वो केवल खड़े हुए बल्कि उनको हालांकि उपचार के लिए भेज दिया गया। लेकिन सर, इसके बाद गुस्सा आना लाजमी है। अगर फोर्स पे हमला होगा इस तरह, उसके बाद भी इतना संयम बरता, तो ये कोई रणनीति थी या एक सामान्य व्यवहार था? नहीं, आपने देखा होगा कि दिल्ली पुलिस का प्रोफेशनलिज्म इस मामले में माना जाता है कि जब तक कि ऑर्डर्स ना हो, जब तक कि इस बात की और चूंकि ये सब लोगों को भी मालूम है कि किसान आफ्टर ऑल हमारे अपने ही लोग हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई वो आतंकवादी हैं, तो इसलिए समझाने की रणनीति ही सबसे बेस्ट थी, वो किया गया। लेकिन आफ्टर ऑल जब उन लोगों ने नहीं वो बात मानी और कुछ लोग बहुत एग्रेसिव होकर जिस तरह से अटैक किए जा रहे थे, तब हम लोगों ने जो न्यूनतम जो होता है बल का प्रयोग किया, जो कम से कम होता है, उसमें लाठी चार्ज भी किया हमने, बाद में आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, और उसमें जिस तरह से फोर्स ने बहुत संयम के साथ इस बल का प्रयोग किया, जो अति किसी ने भी नहीं की। और उसके बाद जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज वगैरह जिनको छोड़कर ये दौड़ रहे थे वापस, उन्हीं की हवा निकालने का जो आइडिया रहा, वो ऑब्स्टिकल्स के रूप में हमने किया। तो इससे जो दौड़ने वाली परिस्थिति थी, हमारे फोर्स का मोराल बढ़ा, मनोबल बढ़ा, और जो उस तरह के जो न्यूसेंस थी उनको जब उल्टे कदम दौड़ना पड़ा तो लीडर्स को आना पड़ा, और उनको लीडर्स के जो बातें हुई उन्होंने भी ये बातें मानी। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा उसमें जो 2-3 लीडर थे, उन्होंने बड़े अच्छे से उनके लोगों को जो उधर की तरफ क्रॉस कर चुके थे उन्हें भी वापस बुलाया। तो हम लोगों ने इस बात के लिए भी कन्विंस किया कि जो क्रॉस कर चुके हैं वो भी लौट कर आएँ, और इसी रास्ते से A to Z लोग वापस गए हैं।
तो आपका अकेला बॉर्डर था जहां से आप उन्हें वापस करने में कामयाब रहे, और ये जाहिर बात है कि जो पुलिस के संयम की तारीफ हो रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी लेटर भी जारी किया है, बहुत उन्होंने इस बात की तारीफ की कि बहुत संयम से काम लिया गया। अगले कुछ दिन चुनौती वाले रहने वाले हैं, तो अब क्या रणनीति है, और जब ये वाला मंजर था तब आपको किस तरह की हेल्प मिली आपकी टीम से, पब्लिक से? देखिए, रणनीति तो हमारे सीनियर ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे, और वी वर लकी एनफ कि हमें डायरेक्शंस भी टाइम टू टाइम अच्छी मिली। और रही बात, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि मेरे फोर्स जो मेरे साथ रही, उन्होंने सुबह की ब्रीफिंग में जो कमिटमेंट दिया था उसे बखूबी उन्होंने अमली जामा पहनाया, और बड़े ही शानदार तरीके से उन्होंने साथ दिया। फोर्स का एक्शन भी काबिल तारीफ़ है, और मैं इनफैक्ट पब्लिक वहाँ के जो वो पब्लिक का समर्थन भी मिला हमें मिला। और जब इंसिडेंट हो चुका था उसके बाद उन लोगों ने देखा कि हमारी सप्लाई अभी बाकी साइड से नहीं आ पा रही है, तो उन लोगों ने पानी पिलाया फोर्स को। तो मैं इस मामले में दिल्ली वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ासतौर से हमारे उस चिंतामणि चौक पर रहने वाले जो भी वासी रहे, उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुना, यहाँ वो वाला स्लोगन चरितार्थ हुआ कि दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस, और शायद यही वजह थी कि इतने बड़े आंदोलन को, जो कि गलत रूप ले चुका था, जो कि हिंसा का रूप ले चुका था, पुलिस ने संयम और सूझबूझ से उस पूरी स्थिति को संभाला। वीडियो जर्नलिस्ट जनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली।